नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि के बारे में। विलयन की सांद्रता जो है कैसे प्रदर्शित करेंगे, भौतिक विधि तथा रासायनिक विधि, दो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। भौतिक तरीके से और रासायनिक तरीके से, दो तरीके से हम विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करेंगे। तो पहले ही समझते हैं सांद्रता होती क्या है। तो सांद्रता होती है कि जो विलयन है उसमें कितने चीज़ होते हैं। विलयन जो होता है वो किससे बना होता है, विलय से, विलय, और किससे बना है, विलायक से, तब जाके ये विलयन बना है। तो सल्यूट सॉल्वेंट से जो है सॉल्यूशन बना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए विलयन और विलायक मिलके विलयन बन रहा है, तो उसमें जो विलय की मात्रा है वो कितनी मिलाया जाए कि उसको उसकी सांद्रता जो है प्रदर्शित हो। मतलब कि अगर मान लीजिए 100 ग्राम है, 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम अगर मिला दिया जाए कुछ विलय, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम पानी है और 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम जो है चीनी मिला दिया जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से मापेंगे, इस तरह से नहीं तो अगर हम इसको मिलीलीटर में मापेंगे तो 100 मिलीलीटर में अगर हम 10 ग्राम जो है विलय मिला दें तो हम पता कर सकते हैं कि उस कितना जो है सॉल्यूशन जो बना है वो किस तरह से बना है। तो इस तरह से मतलब अगर हम मिलाएंगे तो मिलाने पे हमको पता चल जाएगा कि वो कितना सांद्र है। मतलब कि अगर 10 ग्राम है तो पता चलेगा हाँ 10 ग्राम सांद्र है। अगर 20 ग्राम है तो मिलाएंगे तो हमको पता चलेगा हाँ 20 ग्राम सांद्र है। अगर मतलब मात्रा बढ़ जाए, अगर मात्रा बढ़ जाए कि अगर मान लीजिए 100 ml में 100 ml पानी जो है थोड़ा सा है, थोड़े से में थोड़ा सा ही जो है विलय मिलाया गया है, तो जब थोड़ा सा ही विलय मिलाया जाएगा तो उसकी सांद्रता भी बोल सकते हैं सांद्रता है, ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए मिला दिया जाए अगर 1 किलोग्राम या फिर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी है, मान लीजिए एक गिलास है, इसमें 1 लीटर पानी भरा है। जब एक गिलास में 1 लीटर पानी है और इसमें 1 ग्राम काली चीनी डाल दे रहे हैं। अब 1 लीटर में 1 ग्राम चीनी कितना होगा, बहुत कम होगा। तो इसको भी सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है वो सांद्र नहीं है, वो तनु सॉल्यूशन है। तनु सॉल्यूशन मतलब जब विलय की मात्रा बढ़ी रहे तो उसको बोलेंगे सांद्रता, सांद्र होगा। और जब विलय की मात्रा कम रहे तो तनु बोलते हैं। मतलब इसको सांद्र और तनु एक ही है, बस खाली अंतर ही है, मात्रा विलय की कम रहेगी तो तनु, और मात्रा ज़्यादा रहेगी तो फिर सांद्र। बस इस तरह से समझ सकते हैं। अब जो भी है विलयन की सांद्रता, मतलब जो विलय मिला गया है उसको हम किस प्रकार से मापेंगे, मापने की ही विधि आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो 2 प्रकार से माप सकते हैं, या फिर इसको आप देख लीजिए 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, इस तरह से। या फिर जो विलय मिलाया गया है उसको हम किस तरह से मापें कि मतलब कि उसके अंदर के गुणों के बारे में प्रदर्शित पता चल जाए। जैसे मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसका अणु भार निकाल के, परमाणु भार निकाल के उस तरह से भी कर सकते हैं। तो उस तरह से भी माप सकते हैं विलय को। अगर माप के, अगर मान लीजिए किसी चीज़ किसी मापक यंत्र से मापेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको मापें 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, या फिर लीटर में माप लें इसको, विलय को मान लीजिए घुलने वाला है, द्रव है, तो 10 ml 20 ml है। तो अगर माप रहे हैं तो मापने वाली विधि जो कहलाएगी भौतिक विधि कहलाएगी। तो भौतिक विधि कई तरीके से माप सकते हैं इसको। भौतिक विधि तो मापने की जो है सांद्रता को प्रदर्शित करने की नंबर 1 विधि पढ़ेंगे, भौतिक विधि। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मापेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, मोल निकालेंगे अगर, तब यहाँ पे रासायनिक विधि पढ़ेंगे, रासायनिक विधि। तो हम लोग आज पढ़ते हैं पहले भौतिक विधि, उसके बाद रासायनिक विधि भी पढ़ेंगे। देखिए, देखते हैं भौतिक विधि किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे इसको। तो भौतिक विधि में 4-5 भौतिक विधियां हैं जिसको आपको एक बार समझ लेना है। आसान बहुत है, एक बार समझ लेंगे तो उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम इसको भौतिक विधि में देखा जाए कौन कौन सी हैं, तो नंबर 1 पे है द्रव्यमान प्रतिशत। पहला जो रहेगा भौतिक विधि में, प्रतिशत के पदों में सब प्रदर्शित करेंगे। प्रतिशत के पदों में 3 भौतिक विधियां जो है 5 पढ़नी है, लेकिन 5 में से 3 प्रतिशत के पदों में प्रदर्शित करेंगे।
अगर द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में देखा जाए, इसका सूत्र पहले याद रखिए, सूत्र से इसकी परिभाषा पूछेगा, अगर परिभाषा लिख सकते हैं, और उसके बारे में जो भी पूछेगा उसका अर्थ क्या है समझते हैं। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय के मोलों की, विलेय की मात्रा, मोल नहीं इसमें, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। विलेय की मात्रा जो मापेंगे वो किस में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे, और विलयन को मापेंगे भी ग्राम में। द्रव्यमान प्रतिशत है, देखिए द्रव्यमान पहले है, फिर दोबारा भी द्रव्यमान लिखा गया है प्रतिशत में, और गुणा प्रतिशत है तो 100 से कर देंगे गुणा। अब देखिए अगर दूसरा पहला नंबर ही हो गया, इसका मतलब ही है कि अगर आपके पास विलयन है, अगर आपके पास विलयन है उसमें कितना विलेय घुला है उसकी मात्रा बताएगा। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम में कितना विलेय घुला है ग्राम में, 100 ग्राम में कितना ग्राम विलेय घुला है उसकी मात्रा कौन बताएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पे विलेय की जो मात्रा है वो ग्राम में, ठीक है, विलेय की मात्रा वो किस में रखेंगे, ग्राम में, या विलयन की मात्रा भी ग्राम में। पहला ही हो गया। दूसरा नंबर है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब की बात देखेंगे कि यहाँ पे इसी तरह से सूत्र रहेगा, बस खाली मापने वाला जो तरीका है वो अलग हो जाएगा। विलेय की मात्रा ऊपर ही रहेगी, विलेय की मात्रा इसमें भी ऊपर रहेगी, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, अब गुणा 100 तो इसमें भी करेंगे, बस इसमें मापने वाला देखिए द्रव्यमान पहले लिखे हैं बाद में आयतन, तो ऊपर वाला जो है वो किस में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे, और नीचे वाला ml में मापेंगे। कहें कि आयतन है, आयतन को किस में माप सकते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में, तो यहाँ पे आयतन को मिलीलीटर में मापेंगे, लीटर में नहीं मापेंगे, तो यहाँ पे लीटर में है। अब देखिए तीसरा नंबर जो है प्रतिशत वाले में आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। विलेय की मात्रा यहाँ पे भी वैसे लिखाएगा, सेम टू सेम, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुणा 100 यहाँ पे भी कर देंगे। अब मापना है, देखिए आयतन है, ऊपर पहले लिखे बाद में आयतन, आयतन प्रतिशत है, तो ये इसको भी ml में मापेंगे और इसको भी ml में मापेंगे। ध्यान रखना है दोनों ml में ही मापेंगे, और 100 से कर देंगे गुणा प्रतिशत बनाने के लिए। अब सबका मतलब एक ही है, देखिए सब मतलब एक है, एक मतलब ये है कि अगर आपके पास विलयन है, अब विलयन में कितना प्रतिशत या फिर कितना ग्राम या फिर कितना विलेय मिला है उसका मान बताएगा। अगर बोला जाए कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब बताओ, तो 10% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि जो आपके पास विलयन है 10% अगर बोल दिया है, तो विलयन जो अगर मान लीजिए आपके पास 100% है, 100% अगर मान लीजिए विलयन है, तो 10% विलेय कहा है। अगर मान लीजिए 10% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ये है कि जो आपके पास विलेय है वो 10% है, विलेय जो है वो 10% है, और जो विलायक है वो 90% है, ठीक है, इस तरह से। तो विलेय और विलायक जो है, विलेय में 10% हो गया और विलायक में 90%, अब मिल के कितना हो गया 100%। तो यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत 10%, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब यही होगा। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में देखा जाए तो यहाँ पे भी वह मतलब है कि यहाँ पे जो विलयन है, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे था कि 100 ग्राम में माप रहे थे, 100 ग्राम अगर ले रहे थे, 100 ग्राम में 10 ग्राम जो है, और 100 ग्राम में 100 ग्राम कुल विलयन है, और 100 ग्राम में से 10 ग्राम विलेय है, तो 10 ग्राम कितना है, विलेय है, और 90 ग्राम कितना है, 90 ग्राम का है, विलायक है। और यहाँ पे वैसे, वहाँ यहाँ पे भी वैसे होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में भी वैसे, लेकिन इसमें जो विलयन है वो किस में घुला है, ml में, विलयन की जो मात्रा किस में मापेंगे, ml में मापेंगे, मिलीलीटर में, तो विलेय की मात्रा लेकिन ग्राम में। तो यहाँ पे अगर 10% की बात की जाए, तो यहाँ पे 10% का मतलब ये है कि 100 ग्राम अगर आपके पास विलयन है, 100 ग्राम में 10 ग्राम, 100 ml अगर आपके पास विलयन है, 100 ml में से 10 ग्राम अगर विलेय है, तो 10 ग्राम विलेय का मतलब ये होगा कि आपके पास 90 ml जो है, 90 ml वो विलायक की मात्रा है, 90 ml जो है, 90 ml विलायक है,
और जो 10 ग्राम बच गया वो आपके पास विलेय है। यानी कि बोल सकते हैं कि 10% विलेय है, 90% विलायक है और 100% दोनों मिलकर का हो जाएगा आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा, विलयन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत में इस तरह से भी ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों आपकी बार आपको लेना है विलयन की मात्रा ml में, और यहाँ पे विलेय की मात्रा भी UmL में ही लेनी है। अब देखिए इस तरह से बड़ा हमेशा बार बार नहीं लिखेंगे, इस पर सवाल भी लगाएंगे। इस तरह से ये सब सूत्रों को बार बार नहीं लिखेंगे। इसको आसानी से कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ आसानी से लिखने का एक तरीका है कि मान लीजिए विलेय को आप A मान लीजिए और विलायक को मान लीजिए B। अब विलयन को मान लीजिए दोनों से मिलके बन रहा है AB मान लीजिए। इसको आप याद रखिए। अब देखिए ये बहुत आसानी से बना देंगे इसको। कैसे, अगर मान लीजिए विलेय A है, विलायक B है, विलयन AB है, तो अगर आपसे पूछे द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो द्रव्यमान प्रतिशत पहला नंबर, द्रव्यमान प्रतिशत का मान, तो आप इतना बड़ा पूरा मत लिखिए, वैसे इसको याद रखिए। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लिखना है तो आप लिख दीजिए। विलेय की मात्रा कितना हो जाएगी, विलेय की मात्रा A होती है, विलेय की मात्रा को हम A लिखेंगे और उसके बाद इसको किस में मापने वाले हैं, ग्राम में। और उसके बाद विलयन कितना हो जाएगा, विलयन की मात्रा, विलयन को AB से, इसको किस में, ग्राम में, और 100 से गुणा करना होता है तो 100 से गुणा कर दीजिए। इस तरह से द्रव्यमान प्रतिशत के सूत्र देख लिए, आसानी से हो गया। दूसरा वाला सूत्र अगर पूछे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो यहाँ पे याद रखिए, देखिए ध्यान से, द्रव्यमान आयतन है तो द्रव्यमान आयतन में विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी, दूसरा वाला सूत्र ये वाला अगर लिखा जाए तो विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी A, और ग्राम में मापेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे विलयन का है AB, इसमें मापेंगे ml में और गुणा कर देंगे इसका 100 से, तो बन गया दूसरा वाला सूत्र। तीसरा वाला सूत्र देखिए, विलयन है, विलयन यहाँ पे आयतन प्रतिशत है, तो विलेय की मात्रा A किस में मापने वाले हैं, इसको मापेंगे ml में, और उसके बाद यहाँ नीचे AB, विलयन हो गया, विलयन AB, और इसको भी ml में मापेंगे और 100 से कर देंगे गुणा, तो बन जाएगा आपका सूत्र। अब इससे तीनों से सवाल भी पूछेगा, सवाल भी लगा लेंगे आराम से। उसके बाद 2 सूत्र और है, एक है ppm में सांद्रता और एक और है शक्ति, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, उसको भी देख लिया जाए। 2 सूत्र और है, नंबर 1 है ppm में सांद्रता, ppm माने होता है पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, 10 लाख में इसकी मात्रा देखनी है। तो इसका सूत्र होता है ppm के माने होता है कि विलेय की मात्रा, विलेय को किससे प्रदर्शित किए हैं, A से, यहाँ लिख दे रहे हैं विलेय होता है, विलेय लिखेंगे हम A को और विलायक लिखेंगे B को, और उसके बाद तीसरा नंबर है विलयन को लिखेंगे AB को। अब देखिए ppm में सांद्रता अगर निकाला जाए तो इसको निकालेंगे A मतलब A माने विलेय की मात्रा को हम मापते हैं ग्राम में, बटे विलयन की मात्रा को भी हम ग्राम में मापते हैं। अब यहाँ प्रतिशत नहीं है, यहाँ पे गुणा कराएंगे 10⁻6 से, 10⁻6 से इसलिए काहे कि सांद्रता मिलियन में निकालनी है। 1 मिलियन माने होता है 10 लाख, और 10 लाख में 10⁻6, 1 के आगे 6 जीरो, यानी कि 10⁻6। इसका मतलब ही हो जाएगा, इसका मतलब ही होगा कि अगर आपके पास बिलियन है और बिलियन में 10 बिलियन मतलब 1 मिलियन का है, तो उसमें जो भी विलेय घुला होगा उसकी मात्रा बताएगा। अगर मान लीजिए 1 मिलियन ग्राम आपके पास है, या फिर ये बोल देगा 10 ppm का अर्थ बताइए, 10 ppm का अर्थ बताइए, तो 10 ppm का अर्थ ही हो गया कि 1 मिलियन में 10 ग्राम जो है विलेय आपका घुला है, इसका मतलब इतना ही होगा। अब देखिए दूसरा नंबर है, ये एक सूत्री हो गया, और दूसरा वाला है इसके बाद शक्ति को मापेंगे ग्राम प्रति लीटर में। यहाँ पे भी ऐसे लिख देंगे आराम से, विलेय की मात्रा ऊपर ही रहेगा हमेशा, तो विलेय की मात्रा A, और उसके बाद यहाँ ग्राम में लिख देंगे, और बटा शक्ति बटा लीटर, ठीक है। लीटर को हम AB विलयन की मात्रा, ठीक है, विलयन की मात्रा को हम
लीटर में मापेंगे। गुणा किसी से नहीं कराएंगे, कहेंगे खाली बस ग्राम प्रति लीटर में ही शक्ति मापी जाती है। शक्ति में सांद्रता विलयन की यहाँ से इस सूत्र से निकाल देंगे। अब देखिए ये वाला सूत्र ये दोनों आपसे पूछ सकता है या फिर सवाल वाल भी है इस पे, लेकिन बहुत कम पूछा उछा है। अब हम देखते हैं इसके बाद भौतिक विधि हो गया, इसके बाद देखते हैं इस पे सवाल जो भी मतलब बताए हैं। इसके पहले 3 सूत्र प्रतिशत वाले पे, उस पे सवाल इम्पॉर्टेंट है, उसका सवाल देख लेते हैं। आपको सवाल दिख जाएगा। देखिए एक सवाल है, एथिल अल्कोहल है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH एथिल अल्कोहल है। और एथिल अल्कोहल जो है वो कितना है, 10 ग्राम है, 10 ml है। 10 ml को जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर 10 ml की, मतलब जो अल्कोहल है कितना है, 10 ml है, 10 ml है। अब इसी का जो है घनत्व दे रखा है, कोष्ठक में जो दे रखा है डी माने घनत्व, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। घनत्व दे रखा है 9-10, घनत्व इसका दे रखा है 0.789, 0.789 इतना घनत्व दे रखा है। अब देखिए इसके बाद आगे कह रहा है कि 100 ml विलयन, 100 ml विलयन, 100 ml विलयन, विलयन कितना बनाया गया, 100 ml, 100 ml विलयन, 100 ml विलयन, 100 विलयन की मात्रा 100 ml दी रखी है। अब विलयन जो है 100 ml बनाया जाता है। इसमें ज्ञात करना है आपको आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। और उसके आयतन प्रतिशत के अगर मान निकाला जाए तो आयतन प्रतिशत में पहले आपको चाहिए ए माने विलय की मात्रा, किस में चाहिए, ए की मात्रा चाहिए मिलीलीटर में, विलयन की चाहिए, ए बी माने विलयन, विलयन की चाहिए भी, इसकी भी ml में, मिलीलीटर में। याद रहे ए का है, ए है विलय और ए बी का है विलयन। अब बी खाली रहे कहीं तो ई है विलायक, इसको आप याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए है विलयन, विलय का मात्रा ml में चाहिए, तो यहाँ विलय कितना दिया गया है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। और उसके बाद ए बी माने का है, ए बी माने है विलयन। अब विलयन कितना दिया है 100 यो ml में ही दिया है, तो चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, दोनों इसे लिख दीजिए, 100 से कर दीजिए गुणा और काट दीजिए इसको, कितना आएगा 10%। तो आयतन प्रतिशत का मान कितना है 10%। आयतन प्रतिशत का मान आ गया आपका 10%। अब इसके बाद लगाते हैं दूसरा वाला पूछा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको कैसे लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, पहले सूत्र याद रखिए। सूत्र है ए, इसको ग्राम में मापेंगे विलय को, ए बी इसको मापेंगे मिलीलीटर में, गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए ए का मान पता करना है, विलय की मात्रा किस में पता करनी है, पता करनी है आपको ग्राम में, लेकिन पता किस में है, विलय पता है, ये है विलय। अब विलय पता है आपको मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर का मान आप इसमें नहीं रख सकते हैं, तो पहले मिलीलीटर को क्या बनाइए, ग्राम में बनाइए। ग्राम में कैसे बनाएंगे, ग्राम में बनाने के लिए आपको घनत्व का सूत्र याद रखना पड़ेगा। इसका घनत्व देखिए दे रखा है, इसका भी घनत्व दे रखा है और इसका भी घनत्व दे रखा है। सवाल में आप देखेंगे फिर से, तो जो विलयन है, विलयन का घनत्व दे रखा है, इसका घनत्व डी का मान, इसका भी घनत्व दे रखा है, इसका घनत्व है 0.982 ग्राम प्रति लीटर में इसका मान दिया है। ठीक है, ग्राम प्रति मिलीलीटर में इसका मान दिया है, लीटर में नहीं मिलीलीटर में इसका मान दिया है। ठीक है, ग्राम प्रति मिलीलीटर में इसका मान दिया है। अब देखिए ग्राम प्रति लीटर में अगर इसका मान दिया है तो हम लगाते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में A/AB। अब A का मान आपको ग्राम में लिखना है तो सूत्र लगाना पड़ेगा घनत्व का। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ये सूत्र आपको पता होगा, घनत्व बराबर। अब देखिए घनत्व जो दिया है, घनत्व यहाँ पे घनत्व का मान कितना दिया है 0, विलय का पहले लिखना है, विलय का घनत्व निकालना है, इसलिए विलय वाला ही लिखेंगे। ये विलयन के घनत्व दे रखा है, तो विलय का घनत्व कितना है 0.789,
और द्रव्यमान का मान आपको निकालना है, तो द्रव्यमान ग्राम में निकल जाएगा। अब बटे आयतन का मान आपको दे रखा है, आयतन ही तो 10 ग्राम जो दिया है, 10 ml विलेय हुए तो आयतन है 10, तो यहाँ द्रव्यमान का मान निकाल लीजिए। द्रव्यमान यहीं रोक दीजिए और उसके बाद यहाँ 10 में इसे गुणा कर दीजिए, 0.789 और गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मान आ जाएगा 7.89 इतना ग्राम। अभी जो मान आया है, अब इस मान को रखिए विलेय के स्थान पे। यहाँ पे ए विलेय का मान जो रखना निकालना था उसको निकाल लीजिए। ए का मान कितना है 7.89 अब बटा ए बी आपको चाहिए ml में ही, ml में ही मान दे रखा है 100 और 100 से करना पड़ेगा गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो बन जाएगा 7.89%। यह द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मान 7.89%। दूसरा वाला हो गया। तीसरा वाला देखते हैं, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में कहाँ निकालेंगे, इसका पहले सूत्र याद रखिए। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आयतन में विलेय की मात्रा किस में लिखना है, ml में, और उसके बाद विलयन की मात्रा इसकी भी ml में। अब जब इसका मात्रा ml में लिख देंगे तो आपको ml में निकालना पड़ेगा आयतन। अच्छा, आयतन प्रतिशत लिखा है। अब आ जाइए, अब देखिए तीसरा नंबर देखते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र पहले लिखना पड़ेगा और सूत्र लिख के मान देखिए। द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय की मात्रा किस में लिखेंगे, ग्राम में। उसके बाद विलयन की मात्रा इसको भी ग्राम में, दोनों ग्राम में मान निकालना पड़ेगा। अब की बार देखिए ग्राम में मान हम निकाल लिए थे पिछली बार। डी के जो मान है वो हम लोग पिछली बार निकाले हैं कि डी का अगर घनत्व का मान पता है तो ये जो विलेय के मान है 10 ml उसका मान हम लोग निकाल लिए हैं। तो कितना है विलेय का जो मान है इसके लिए ए, विलेय माने ए का मान कितना है 7.82 कितना मान है 7.89 विलेय का जो मान है 7.89 ये हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हमको अब की बार निकालना है ए बी यानी कि विलयन का मान ग्राम में, उसका मान पता है हमको विलयन के 100 ml, लेकिन हमको ए बी का मान जो है वो ग्राम में पता करना है। तो इसके लिए लगाना पड़ेगा पीछे वाला सूत्र जो बताए हैं, घनत्व वाला। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व कितना दिया है, विलयन का घनत्व दिया है 0.982 और द्रव्यमान इसका कितना दिया है, द्रव्यमान इसका दिया है, ये निकालना है। द्रव्यमान दिया नहीं है, आयतन दिया है। तो आयतन कितना है, आयतन है 100 ml। तो यहाँ द्रव्यमान यहीं रोकिए, इसको इसमें गुणा कर दीजिए। तो द्रव्यमान बराबर आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 0.982 और गुणे 100 और इसके साथ है जैसे इसको गुणा करिएगा तो आपको आ जाएगा 8.2 इतना जो है ग्राम आएगा। अब देखिए इस सूत्र में लगाते हैं। तीसरा वाला जो सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशत में, इसमें मान रखिए ए का मान कितना निकाले हैं, ए का मान पहले से निकाले हैं। विलेय का मान कितना है 7.89 और उसके बाद द्रव्यमान किसका चाहिए, विलयन का, ग्राम में चाहिए। तो ग्राम में मान निकाल लिए हैं 98.2 ये ग्राम में है और गुणे 100 कर दीजिए। उसके बाद आप भाग कर लीजिए, इसका भाग करके आंसर निकाल लीजिए। भाग करेंगे अगर इसका तो इसका मान आएगा अगर भाग करेंगे तो इसका मान काट पीट के आप भाग कर लीजिएगा। भाग करके आता है, पहली बात इसमें हो जाएगा तो 789 बटा 98.2। अब भाग करके आप इसको इसमें भाग करिए तो इसका मान आ जाएगा। अब देखिए अगला नंबर है, ये सब हम सीख लिए हैं।